बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखें। हम साल अव्वल का 13वां सबक, क्या वाकई ही दुनिया गोल है, इसका मुतालिया कर रहे थे। इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने समाअत नहीं की तो समाअत कर लीजिएगा। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ, सबक का तारुफ देखा। दूसरे लेक्चर में हमने पहले सफ़े के में दर्ज शेर तक, यानी यहाँ तक हमने देखा कौन सी वादी में। इससे आगे बयान करते हैं सफ़ा नंबर 64 के आखिरी पैराग्राफ में, जहाँ से हम शुरू करते हैं। रश्क आता है दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि कैदे मकाम से नहीं गुजरे, गुजरावाला तक गए तो दूसरे रोज़ घर लौट आए। अब इससे समझिए बात क्या है। मैं पहले 2 लेक्चर में बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि सफ़र कामयाबी का ज़रिया है, सफ़र वसीला ज़फ़र है। यहाँ बज़ाहिर तारीफ़ की जा रही है, रश्क किया जाए। रश्क करना होता है कि किसी जैसा बनने की ख्वाहिश करना। रश्क किया जा रहा है उन लोगों पर जो सफ़र नहीं करते। लेकिन बात को समझिए, बैनुल सतूर समझिए। दरअसल उन पर तंज की जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर तनकीद की जा रही है। लेकिन ज़ाहिरी अल्फाज क्या है कि तारीफ़ की जा रही है कि रश्क आता है कि ऐसे लोग भी हैं। गुजरावाला गए तो घर, दूसरे घर फ़ौरन वापस आ गए, आगे नहीं गए। हमसे पूछिए जो मज़ा और थ्रिल, मलमल का कुर्ता पहन, यानी इजी ड्रेस। देखिए बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है। घर में बंदा इजी ड्रेस में होता है। कवाम वाला पान कले में दबा, कवाम मीठा पान। आप घर में मज़े से बैठे हैं, इजी ड्रेस है और आप पान खा रहे हैं, टांग पर टांग धरे लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं दास्तान अमीर हमजा। यानी वो मंजर कशी कर रहे हैं कि जो सफ़र पे नहीं निकलते उनका क्या हाल होता है। अमीर हमजा एक तवील दास्तान के ज़हन में रखिएगा। बाज़ मंसूब करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा थे। ये वो नहीं है, ये एक और फ़र्ज़ी किरदार है अमीर हमजा का। उनकी दास्तान पढ़ने और लंबी तान कर सोने में है, वो जगह जगह मारे फिरने में कहा। यानी बज़ाहिर तारीफ़ कर रहे हैं कि कितने मज़े में हैं वो लोग जो घर पड़े हैं, मज़े में। हम सफ़र में मुश्किलात का सामना करते हैं। बकौले शायर, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ। पानी के मुखालिफ में ज़ोर बहुत लगता है चलने में। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। जो साहिल पे बैठे मज़े में बैठे हैं। अब ज़रा इसको तसव्वुर करें, आप अगर गए होंगे, मैं कराची की बात करूँ, क्लिफ्टन की, वहाँ एक बड़ा मज़ेदार सीन होता है। कुछ लोग समंदर में पानी में उतरे हुए हैं, तैर रहे हैं, कुछ किनारे पे बैठे हैं। अब जो किनारे पर बैठे हैं वो उनको बेवकूफ़ समझते हैं। जो पानी में तैर रहे हैं कितने बेवकूफ़ हैं, डूब सकते हैं, मर सकते हैं, हादसे का शिकार हो सकते हैं। हम कितने अक्लमंद हैं जो किनारे पर बैठे हैं जान बचाकर। वो उनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन जो पानी के अंदर मौजूद है वो उनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इतनी दूर कराची सफ़र करके आए, पानी में उतर कर ना देखा, क्या मज़ा किया। कितने बेवकूफ़ हैं साहिल पर बैठे। असल बेवकूफ़ कौन है? मेरे ख्याल में वही हैं जो साहिल पे बैठे हैं। जब आप आ ही गए हैं तो पानी में उतर कर तो देखिए। गए समंदर पे और खुशकी से होकर वापस आ गए। हाँ, एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें कि ताकि ख़तरा ना हो, एक हद से आगे ना जाए, एक हद तक रहें। मगर समंदर पे जाना और पानी में ना उतरना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। बहरहाल उनकी तारीफ़ की जा रही है। वो कहते हैं लंबी तान कर जो मज़ा सोने में है, वो जगह जगह मारे फिर में कहाँ, क़याम की राहतें और बरकतें कहाँ तक बयान की जाएं। तंज बहुत गहरा है, कितने मज़े में घर बैठे हैं। और फिर आगे कुछ मसाइल का जिक्र किया गया कि जो सफ़र करते हैं उनको मसाइल होते हैं। पासपोर्ट चाहिए, उसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। वीज़ा चाहिए, यानी आपको किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए परमिशन दरकार होती है, वीज़ा दरकार होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज का टंटा मुसीबत। आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको करेंसी तब्दील करानी पड़ती है, करेंसी का रेट ऊपर नीचे होता है। बाज़ औक़ात हवाई कंपनियों के दफ्तरों के फेरे कि भाई एक सवारी हम भी ले चलो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है आपको सीट नहीं मिल रही होती और आपके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो रही होती है।
इस तरह के मसाइल भी होते हैं। कहीं चंदे क़याम का तजर्बा हुआ तो ऐसा ज़बरदस्त क़यामनामा लिखेंगे कि लोग हरीफों के सफ़रनामों को भूल जाएंगे। हरीफ दुश्मन मुखालिफ, यानी वो कहते हैं मैं हमेशा सफ़र में रहा और सफ़र की बरकतें बयान की, घर रहने में बड़ी मज़े हैं, बरकतें हैं, अगर कभी घर रहा तो क़यामनामा लिखूंगा। लेकिन देखिए बात क्या है, अगर घर रहा, और इसका इम्कान नहीं है, यानी वो घर रहना पसंद नहीं करते, सफ़र में रहना पसंद करते हैं। एक तंज है उन लोगों पर जो सफ़र की मुश्किलात से घबरा कर घर बैठ जाते हैं। आखिरी जुमलों में बड़े दिलचस्प पैराज में बयान किया गया कि ए हाज़रीन, सफ़र का इरादा न करना, मुश्किलात होती हैं। लेकिन आप सब जानते हैं बड़े लोग कौन होते हैं, जो मुश्किलात से गुजरते हैं। अगर बंदा मुश्किलात से घबरा कर घर बैठ जाए, तरक्की नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं तंजन, ए हाज़रीन, सफ़र का इरादा न करना। अजनबी देशों में तरह तरह के ख़तरात होते हैं। टैक्सी वाले हैं चोर उचक्के, टैक्सी वाले आपको सफ़र में बाज़ बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वो अगवा कर सकते हैं, आपसे माल असबाब छीन सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर की शक्ल में चोर उचक्का भी कोई हो सकता है, या रास्ते में कोई रोक कर चोर उचक्का आपको टैक्सी में लूट सकता है। सामान लूटने वाले हैं। देखिए अपने शहर में बंदा लूट जाए तो कोई मसला नहीं होता, आप किसी से मदद ले सकते हैं, घर पहुंच सकते हैं, कोई आपका साथी हमदर्द हो सकता है। लेकिन आप दयारे गैर में हो और सामान लूट लिया जाए और उस सामान में आपकी करेंसी, पैसे, पासपोर्ट वगैरह भी हो, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। लिहाजा बेहतर है बंदा घर बैठा रहे। सामान लूटने वाले, सब्रो करार लूटने वाले, ये बड़ा ज़ुमेनी लफ्ज़ है, सब्रो करार लूटना। अजीज तलबा, आप मेरे बेटे बेटी हैं तो आपसे मैं एक खुल के बात कर सकता हूँ। आप जानते हैं पाकिस्तानी लड़कियां, ख़वातीन अमीर होती हैं, बेचारे यूरोप अमेरिका की लड़कियां गरीब होती हैं। जानते हैं इस बात को? अच्छा, समझ लीजिए अगर नहीं जानते तो। हमारे यहाँ ख़वातीन कपड़े बनाने में 7-8 मीटर कपड़ा लगा देती हैं। मगरब की लड़कियां बड़ी गरीब होती हैं, वो कहती हैं 1 मीटर में 2 सूट बन जाए। वो बेचारी कपड़ा खरीद नहीं सकती, अपने लिबास पे बहुत कम कपड़ा लगाती हैं। तो वो गरीब लड़कियां जो कम कपड़ों में मलबूस होकर बाहर निकलती हैं, तो दूसरों के सब्र करार लूटने का बायस बनती हैं, दूसरों के वजू तोड़ने का बायस बनती हैं। तो उस मगरबी तहजीब की तरफ इशारा किया गया, सब्र करार लूटने वाले। यहां पर पहला सफ़ा मुकम्मल होता है। अहम निकात देख लीजिए। दुनिया का सफ़र न करने वालों पर लतीफ़ पैराए में तंज है, यानी बज़ाहिर तारीफ़ है, असल में तंज है। बड़े मज़े की बयान किया गया। वो घर में बैठे कितने मज़े में है, मलमल का कुर्ता है, कवाम वाला पान खा रहे हैं, टांग पर टांग धर कर दास्ताने अमीर हमजा पढ़ रहे हैं, कितने मज़े में हैं जो सफ़र नहीं करते। फिर सफ़र की मुश्किलात बयान हुई हैं। पासपोर्ट का मसला है, वीज़े का मसला है, फॉरेन एक्सचेंज का मसला है, हवाई कंपनियों के दफ्तरों के फेरे हैं, बहुत मुश्किलात हैं भाई सफ़र में। तो लिहाजा वो कहते हैं अगर कभी चंदे क़याम का तजर्बा हुआ तो मैं क़यामनामा लिखूंगा और बताऊंगा घर में रुकने के कितने फ़ायदे हैं। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, दरअसल तंज किया जा रहा है उन पर जो सफ़र नहीं करते। फिर कुछ सफ़र के ख़तरात का बयान है कि सफ़र में कैसे कैसे ख़तरात होते हैं। टैक्सी वाले हैं, चोर उचक्के हैं, सामान लूटने वाले हैं, सब्र करार लूटने वाले हैं। और आखिर में ये जो अगले सफ़े के पहले पैराग्राफ में बात आई, कुली वगैरह की अदम दस्तयाबी होती है। बिल अमूम आम तौर पर अपने नाज खुद उठाने पड़ते हैं। तो इस जुमले को जरा समझ लीजिए। अजीज तलबा, हमारे यहाँ VIP कल्चर है। किसी के पास थोड़े पैसे आ जाए, ओहदा मिल जाए, तो फिर वो चाहते हैं मुलाजमीन की फौज आगे पीछे हो। आपने अक्सर देखा होगा, अमीर लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे, बैठे रहेंगे, ड्राइवर आएगा, दरवाज़ा खोलेगा तो साहब उतरेंगे, खुद नहीं उतर सकते। एयरपोर्ट पे जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए तो साहब नीचे उतरेंगे, पीछे कुली मुलाजिम जो सामान उठाते हैं वो सामान उठाकर आ रहे होते हैं, खुद वो नहीं उठा सकते सामान। लेकिन ये नाज नखरे हमारे मुल्क में होते हैं। अजीज तलबा, मगरब में ऐसा नहीं होता। वहाँ अपना सामान भी खुद उठाना पड़ता है,
सूटकेस बाकीचे, छोटा अटैची केस कह लें, ब्रीफ केस कह लें, अपने नाज भी खुद उठाने पड़ते हैं। वहां नाज नखरे कोई नहीं उठाता, तो बेहतर है घर ही बैठे रहो। हमारे यहाँ एक आम कल्चर है, हमारे आम घरों में भी। आपको मिसाल दूं कि बाप या बड़ा जो कबार है, जब वो आएगा वो बिस्तर पे बैठ जाएगा, बेटा बेटी बहन बीवी हत्ता के माँ तक भी वो आएंगे, वहाँ आके उनके हाथ धुलवाएंगे, उनके सामने लाकर खाना रखा जाएगा, खाना उठाया जाएगा, फिर दोबारा उनके हाथ धुलवाए जाएंगे। ये नाज नखरे हमारे हैं। मगरब में ऐसा नहीं, वहाँ हर शख्स खुद उठेगा, अपना खाना गर्म करेगा, खाएगा, बर्तन धोकर रखेगा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, वीआईपी कल्चर है, लिहाजा वो कहते हैं कि सफ़र ना करना। अब बढ़ते हैं जी आखिरी दूसरे सफ़े की तरफ। एक पैराग्राफ है जिसमें बुनियादी तौर पर एक ही बात बयान की गई जो मैं आपसे पहले लेक्चर में अर्ज कर चुका हूँ, नमूद व नुमाइश, दिखावा। इंसान काबिल नहीं होता और अपनी काबिलियत जाहिर करता है, इल्म नहीं होता इल्म जाहिर करता है। डॉक्टर के हवाले से जिक्र है कि अक्सर लोग जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, दरअसल वो डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर के नाम पर रोब डाल रहे होते हैं। काबिलियत नहीं है पर काबिलियत का रोब डाल रहे हैं। एक लतीफ़ा ज़हन में आया आपको समझाने के लिए। वो एक शख्स बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे दो नेमतें ऐसी दी हैं, दो काबिलियतें ऐसी दी हैं कि मैं जितना भी फ़ख्र करूं कम है। अल्लाह ने दो काबिलियतें ऐसी दी हैं। पहली काबिलियत मुझे क्या दी कि मेरी याददाश्त, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ये अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, काबिलियत दी है। और दूसरी काबिलियत क्या दी है, वो मैं भूल गया हूँ, दूसरी काबिलियत भूल गया हूँ। तो अगर आप समझ पाए बात को, भाई जब आप दूसरी काबिलियत भूल गए हैं और पहली काबिलियत क्या बता रहे हैं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मतलब शो ऑफ करना, दिखावा करना, इसी को ही कहते हैं। इसमें मुसन्निफ मज़ाही अंदाज में जिक्र करते हैं कि हम एक बैनुल अक़वामी वफ़द में सफ़र कर रहे थे। इत्तफ़ाक़ ये है कि उसमें सब के सब डॉक्टर ही थे, तो तारुफ होता था सबके सब डॉक्टर हैं। वो बयान करें, एक मैं डॉक्टर नहीं था और एक बेगम वजिया हाशमी डॉक्टर नहीं थी, जो अफवा ख़वातीन की एक तंजीम है, उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। सो तारुफ में बहुत दिक्कत होती थी कि सब डॉक्टर हैं, हम दो डॉक्टर नहीं। तो हम दो ने क्या किया, उस दिक्कत से बचने के लिए हम दोनों ने एक दूसरे को डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया। एक कन्वोकेशन किया संजीदा सा, मैंने उनको डॉक्टर की डिग्री दी, उन्होंने मुझे डॉक्टरी का खरीदा दिया, ताकि तारुफ में आसानी पैदा हो जाए। यानी वो अपने ड्रामेबाजी को एक ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश को जवाज़ दे रहे हैं। बात को समझिए, इंसान जब कोई गलत काम करता है तो फिर एक उसका जवाज़ मुहैया करता है। जवाज़ क्या दे रहे हैं कि सब डॉक्टर थे तो हमें मजबूरन एक दूसरे को डॉक्टर डिक्लेयर करना पड़ा, लिहाजा हम अपने दस्तों के साथ भी डॉक्टर लिखते हैं, या सारे लोग हमें डॉक्टर डॉक्टर कहकर बुलाते हैं, लिहाजा हम वतन वापस आएँ तो वतन के लोग भी हमें डॉक्टर कहकर ही बुलाएं। यानी ये तो जाहिरी बात हुई ना, बैनुल सतूर क्या बात छुपी हुई है कि हम किस तरह अपने आप को काबिल जाहिर करते हैं। तो अहम निकात देखिए दूसरे आखिरी सफ़े के। आपका ताल्लुक कराची से था तो कराची यूनिवर्सिटी वालों को मुखातिब करके कहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी वालों को मुखातिब करते हुए अपने डॉक्टर होने का ऐलान करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। सबूत क्या देते हैं कि वो अपने दस्तखत के साथ लफ्ज़ डॉक्टर ज़रूर लिखते हैं, भूलते नहीं हैं, ताकि लोग हमें डॉक्टर समझें। वजह क्या बयान करते हैं, अपने आप को खुद ही डॉक्टर करार देने की वजह क्या बयान करते हैं कि बैनुल अक़वामी वफ़द में बेगम वजिया हाशमी और मुसन्नफ़ के अलावा सब डॉक्टर थे। तारुफ में दिक्कत पेश आती थी, दिक्कत परेशानी लफ्ज़ गलत लिखा गया जी, ये काफ नहीं आएगा। तारुफ में उनको दिक्कत का सामना था, लिहाजा उस दिक्कत और परेशानी से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया। एक संजीदा कॉन्वोकेशन वो तकरीब होती है जिसमें पीएचडी की डिग्री दी जाती है। एक संजीदा कॉन्वोकेशन में दोनों ने एक दूसरे को डॉक्टर की डिग्री दे दी, यानी बेगम वजिया हाशमी ने इब्न इंशा को और इब्न इंशा ने बेगम वजिया हाशमी को डॉक्टर की डिग्री दे दी। अब है तो झूठ, आपने यकीनन सुना होगा कि एक झूठ बंदा बोल बैठे तो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं,
और उनमें से फिर एक एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। बेगम वजिया की डॉक्टरी तो चल गई, बेगिल्लो-गिश चलना यानी बगैर शक व शुबों के चल गई। किस तरह चल गई? बड़ी दिलचस्प बात। बेगम वजिया हाशमी वालदा थी, सारे बच्चों को पाल कर बड़ा किया। माओ को बहुत सी दवाओं के नाम याद होते हैं, बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो उनको दवाओं के नाम याद थे, लिहाजा जब वो डॉक्टर वजिया हाशमी कहलाई, लोग उनसे कोई बीमारी का बता के इलाज पूछते, वो फौरन अद्वियात लिख देते और आम तौर पे उन अद्वियात से फायदा भी हो जाता, लिहाजा उनकी डॉक्टरी तो चल पड़ी। डॉक्टर भी उनके तलम्मज़ में फख्र महसूस करते थे। तलम्मज़ कहते हैं शागिर्दी को, यानी डॉक्टर भी उनसे नुस्खे पूछते थे, दवाएं पूछते थे, उनकी शागिर्दी में फख्र महसूस करते थे। लेकिन मुसन्नफ को मसला बनता था, क्योंकि कह तो बैठे डॉक्टर अपने आप को, मगर काबिलियत नहीं है। मुसन्नफ को अपनी डॉक्टरी मनवाने के लिए मुश्किलात का सामना है कि किस तरह डॉक्टर बने, और उन्होंने हल क्या निकाला। आप जानते हैं डॉक्टर दो तरह के होते हैं, मेडिकल डॉक्टर MBBS और दूसरे PhD डॉक्टर, इल्म अदब के डॉक्टर। वो जब मेडिकल डॉक्टर के सामने बैठे होते तो कहते मैं दरअसल PhD डॉक्टर हूं। PhD डॉक्टर के सामने बैठे तो कहते हैं हुजूर आपको गलतफहमी हुई है, दरअसल मैं मेडिकल का डॉक्टर हूं। एक साहब ने दोनों तरह के सवाल शुरू कर दिए तो फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए, और एक मर्तबा उन्हें दांतों का डॉक्टर बनना पड़ा, और फिर कहते हैं डॉक्टर तैयब महमूद ने कुछ दांतों के बारे में मालूमात दी थी, वो मालूमात काम आई। यानी बार बार उनको झूठ बोलना पड़ा, कभी मेडिकल के डॉक्टर बने, कभी इल्म अदब के डॉक्टर बने, कभी होम्योपैथिक डॉक्टर बने, कभी दांतों के डॉक्टर बने। लेकिन आखिर में कहते हैं कि वतन वापसी पर सब मुझे डॉक्टर कहकर बुलाएं, डॉक्टर कह के बुलाए जाने पर इसरार कर रहे हैं। और वजह क्या बयान कर रहे हैं कि जब मैं बैरून मुल्क के लोगों ने हमें डॉक्टर तस्लीम कर लिया है तो हमारे अपने वतन के लोगों पर को भी इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लिहाजा हमें अंदर डॉक्टर कहकर बुलाया जाए और डॉक्टर ही समझा जाए। अजीज तलबा, ये एक हमने कोशिश की एक एक लफ्ज़ पैराग्राफ को देखने की, इब्ने इंशा का सबक मुकम्मल किया। उम्मीद है आपको इसमें बहुत सी मालूमात की बातें भी मिली होंगी, बहुत सी दिलचस्पी का सामान भी होगा। इसको इम्तिहानी नुक्ता निगाह से तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अजीज़ तलबा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल CM लेक्चर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इन वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।